अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम शहर के एक मकबूल शख्सियत जिनको हम अब्दुल अज़ीज़ उर्फ़ कराटे के नाम से जानते हैं, ये बिलखुसूस कौम व मिल्लत का दर्द फ़िक्र तड़प रखने वाली शख्सियत है। इन्हें वक्फ़ इमलाक के जो बर्बादी हुई है इस ताल्लुक़ से भी ये बड़े फ़िक्रमंद हैं। चलिए हम जनाब अब्दुल अज़ीज़ साहब से पूछेंगे कि वक्फ़ स्कैम जो सामने दिन ब दिन आ रहे हैं और बिलखुसूस अनवर मनापाड़ी की रिपोर्ट जो असम्बली में पेश की गई है, टेबल पर पेश की गई है, प्रेजेंट की गई है, इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? देखिए वाबिद साहब, ये वक्फ बोर्ड से के ताल्लुकात ज़माने से मैं इससे वाबस्ता हूँ और हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ वक्फ बोर्ड के। मैं ये जो 55 सर्वे नंबर जो बेल्लेली की उसके ताल्लुक से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। बात दूसरी ये है कि ये जो अनवर मालपाड़ी जो है, दिल्ली में उससे मेरी मुलाकात हुई आज से 10 साल पहले। तो उनको मैंने सवाल किया ये कि भाई आपको किसने ये राइट दिया कि आप मुसलमानों पर इतनी बड़ी आंच उछालो, क्योंकि खाली वक्फ बोर्ड जो वो प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी खाली के मुसलमानों ने की है। और कई किस तरह के आप इल्ज़ाम लगा सकते हो सिर्फ मुसलमान लीडरों पे या मिनिस्टर पे? आप एक मुसलमान होते हुए इस तरह के इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है हमारी कौम के लिए, हमारे मुसलमानों के लिए। आपने किस अंदाज पे ये लगाया? भाई अगर उस ज़माने में अगर कोई चेयरमैन हुआ होगा, उसके मेंबर हुए रहेंगे वक्फ बोर्ड के, तो किसी अदारे को ये जो वक्फ का क्या है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी जो है किसी अच्छे कामों के लिए लगाने के लिए है। या तो शादी महल बनाओ, हॉस्पिटल बनाइए, या लेडीज़ हॉस्टल बनाइए, स्कूल कॉलेज के दिया जाता है। तो खाली कितनी की प्रॉपर्टी वक्फ के जो जिस इंसान ने अपने नियत से वक्फ किया है, वक्फ जो है उसके अंदाज से उसको बनाना है। तो क्या गलती है अगर उन्होंने कॉलेज बनाए हैं या तो दूसरे अदारे बनाए हैं, तो उसमें गलती क्या है इसके अंदर? आप इनसे भी मुलाकात किया था दिल्ली के अंदर कर्नाटक भवन में, मैंने सवाल किया इनसे, भैया आप गलत कर रहे हो, आपका क्या मकसद है इसके अंदर? आपको कोई पॉलिटिक्स में आपको कोई इनामात मिलने वाले हैं, या तो आपको आप बीजेपी के एजेंट है? आप तो आरएसएस के आदमी हो, आरएसएस के कठपुतली हो आप। आरएसएस के बोलने पर बीजेपी के लीडर को बोलने पर आप इतना हंगामा कर रहे हो मुसलमानों के ऊपर, ये शोभा नहीं देता आपको। अच्छा, आप ये रिपोर्ट को पसंद करेंगे या नापसंद? ना, रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। अच्छा, अगर रिपोर्ट अगर चाहते तो 2011 में क्यों नहीं बनी, तो क्यों नहीं उन्होंने असेंबली में लाया, क्यों लाया नहीं असेंबली के अंदर? अच्छा अजीज भाई, इस रिपोर्ट में बिलखुसूस तमाम कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन को अटैक किया गया है। हाँ। क्या किस हद तक ये सच है? गलत है ये। हाँ। ऐसे महानाज जाफर शरीफ साहब जो हिंदुस्तान के अंदर महानाज लीडर रह चुके हैं, जो सारी हिंदुस्तान उनको मानती है, इंदिरा गांधी उनको मानती थी, हर चीज़ हर लोग उनको इज्जत करते थे। आज जाफर शरीफ साहब को आप उन पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हो? इतने बड़े आप आदमी हो गए, इतनी शिक्षित तुम्हारे बानी। हाँ, जाफर शरीफ जैसे इंसान के ऊपर तो इल्ज़ाम लगा रहे हो। बड़े बड़े मिनिस्टर खाली मुसलमान कांग्रेसियों पे तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्या मकसद है इसके पीछे? इसके पीछे मकसद ये है कि आपको आरएसएस वालों ने आपको एक मोहरा बनाकर सामने रखा है कि मुसलमानों को बदनाम करो, आपको एक कोई इसका गिफ्ट दिया जाएगा, उसका रिवार्ड दिया जाएगा, एमएलसी वगैरह। आपको एमएलसी वगैरह कुछ मिलने वाली तो है ही नहीं, यहाँ कोई चीज़ मिलने वाली नहीं, क्योंकि आप जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ अपने जो गलत तासुरात पैदा करके जो इसमें इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सिर्फ सरासर गलत है। मैं जहाँ तक जानता हूँ जाफर शरीफ के साथ 40 साल रहा हूँ मैं, कभी उन्होंने किसी दरगाहों का या कोई वक्फ की प्रॉपर्टी किसी भी जगह हाथ नहीं डाला उन्होंने। हो सकता है वो चेयरमैन थे तो सारे मेंबर 11-12 मेंबर रहते, उसमें वो भी चेयरमैन रहे, वो भी मेंबर रहते, एक साइन किया रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर है। ये गलत है, आपका गलत तासुरात है मुसलमान। उन्होंने यहाँ एक मिनट मैं बता, आप सिर्फ मुसलमानों के आधार पे, वक्फ बोर्ड के आधार मुसलमानों पे या कांग्रेस पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? कई ऐसे प्रॉपर्टी है, कई ऐसे ये है जो गैर कौमों को भी दिया गया है, पहले उनको खाली कीजिए। गवर्नमेंट के अदारे उस पर चल रहे हैं, उनको खाली कीजिए पहले। आप क्यों मठ के ऊपर जो लिंगायत मठ या वकीलिका मठ के ऊपर जितने भी मुजरा गवर्नमेंट से
जायदाद दी गई उनको फ्री, 100 एकड़ 200 एकड़ 300, उस पर क्यों आप सवाल नहीं करते हो? सिर्फ मुसलमान पे क्यों सवाल करते हो आप? उस पर भी सवाल कीजिए ना आप। इतने बड़े बड़े अदारों को तो आपने दिया है, तो वो चला रहे, तो हम भी हमारे जैसा गुलबर्गा में दिए, वो कॉलेज चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो हमारी ज़रूरी है इस चीज़ों को करना। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी हम नहीं है तो क्या गवर्नमेंट हमको प्रॉपर्टी दे रही है? वक्फ की प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करके हमारे मुस्तक लोगों के ऊपर हम उसको खर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर, तो क्या गलती है उसके अंदर? उन्होंने रहमान खान के पर भी इल्ज़ाम लगाया, रहमान खान साहब ने, रोशन बेग के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है, सीएम इब्राहिम पर भी इल्ज़ाम लगाया है। आखिर आप खामोश क्यों हैं? कौन खामोश? हम तो लड़ रहे हैं हम तो। खामोश का है? पार्लियामेंट असेंबली के अंदर भी हर हमारे जो MLA हैं लड़ रहे हैं उस सिलसिले में कि भाई गलत है तुम्हारा। इब्राहिम ने क्या किया? अभी सीएम इब्राहिम के बता रहा हूँ आपको। इब्राहिम का एक जो कुमारपेट की जो दरगाह थी, उन्होंने उनको फ़ायदा किया। उन्होंने इब्राहिम साहब ने वो ज़मीन खाली पड़ी थी, उस पर डेवलप करके उसको मस्जिद को देके, दरगाह को देके उनको फ़ायदा दिलाया। तो क्या गलती किया इब्राहिम साहब ने? और रहा रहमान खान साहब की एक प्रॉपर्टी का बताइए कौन से लिए आप बता रहे हो कि विंडसर मैनर उस ज़माने में रहमान खान अकेले नहीं थे, सारे लोग मिलकर उसका फैसला किया था। उसके बाद भी उसको रिव्यू किया गया, उनकी लीज 30 साल की लीज कैंसिल की गई, रीलीज किया गया। तो वो क्या गलती है उसमें? तो उसमें रहमान का क्या सवाल पड़ जाता कि उन्होंने कोई सी ज़मीन नहीं है। दिल्ली हाई स्कूल जब चल रही है, पूरे उन्होंने अपनी जातीय खरीदी हुई ज़मीनें हैं वो सब। किसी अलामीन का भी, अलामीन जो कॉलेज वो चल रही है, वो तो वक्फ बोर्ड स्कूल चला रही, कॉलेज चला रही, लोगों को, मुसलमानों के अक़लियतों को फ़ायदा हो रहा है उससे। उसमें नुकसान क्या है आपको? क्यों खाली कांग्रेस को आप घसीट रहे हो उसके अंदर? ये तो आप गलत है, आप गलत फहमी में। आप अनवर मालपड़ी ये गलत फहमी में कि आपको MLC मिल जाएंगे, हर चीज़ मिलने वाली नहीं है, ये RSS वाले आपको देने वाले नहीं है MLC। आप गलत फहमी में हो। अच्छा, अब ये बताइए, सर्वे नंबर 55 का आपने जिक्र किया, वहाँ कितनी जगह बचकर है? सर्वे नंबर 55 जो थी 800 एकड़ पुरानी थी। तो लैंड एबोलिशन एक्ट के अंदर 1972 के जो एबोलिशन एक्ट हुआ, उसके बाद जो है वो ज़मीन निजलिंग बसलिंगप्पा साहब मिनिस्टर ऑफ ये थे, रेवेन्यू मिनिस्टर। वो ज़माने में ये ज़मीन पूरी हुकूमत कर्नाटक ने गिरने के वक्त पे एक्वायर किए ना ज़मीन हुआ। तो वो लैंड तो वक्फ बोर्ड से निकल गया, वक्फ बोर्ड के हाथ में नहीं है। वक्फ बोर्ड अभी इस वक्त अब 250 एकड़ लैंड बची हुई है, बाकी की पूरी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है। तो जब एबोलिशन एक्ट आया है, एक्ट के अंदर उन्होंने दरखास्त लैंड बोल के सब पूरे राइतरों को 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ बांट दिया। उन्होंने खाता कंधा बना के, घरे बना के, एक बना के आप रहे। अब तक क्या करी थी वक्फ बोर्ड? आप दावा कर रहे हो वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड से। अब वक्फ बोर्ड जब तक से क्यों सोई हुई थी? इतने सालों से, 50-60 सालों से आपने कभी दावा नहीं किया उस चीज़ का। अभी आप हाई कोर्ट में हार गए इस सिलसिले में। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपके फेवर में नहीं है। वक्फ का जो अदारा है, वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ ही होती है। वक्फ जो किया वो वक्फ की है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको पर कब्जा कर लिया है। उसको लड़ना है वो तो उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, इस तरह नहीं मिलेगा। तो मैं उस सिलसिले में मोहसिन साहब से भी, अभी मरहूम यूसुफ साहब से मेरी जिक्र हुई थी कि हो सकता है ये ज़मीन अगर आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हो, हम क्यों ना एक सबको मिलकर एक एमिकेबल सेटलमेंट करना। तो मैंने एक प्रपोजल दिया था उनको, तो वो मान गए थे सब चीज़ को। तो इनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो ये मेरा एक प्रपोजल क्या था कि वो 55 एकड़ में जो आदमी जो अक्वायर करके रखे हैं, उनको सब मिला के मीटिंग करके, भाई आप वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप मुसलमान हो, वक्फ की प्रॉपर्टी पे आप कब्जा नहीं कर सकते, आप वक्फ को वापस कीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि हम वापस करने तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी विड्रॉ करने को हम तैयार हैं बनिस्बत, लेकिन हमारे को जो है उसको लीज पे दिया जाए, 30 साल की लीज पे, और रेंट फिक्स किया है। तो क्या बुरा है? अगर रेंट 30 साल की लीज को देकर रेंट फिक्स करने के बाद में 30 साल के बाद आप ज़मीन वापस कर लेते और आपको ये वक्फ की ज़मीन आपको वक्फ को हो जाती। ये अच्छा एक मूवमेंट था ये। पता नहीं यूसुफ साहब नहीं रहे हमारे साथ, वरना ये हो जाता था। और आने वाले जो भी
चेयरमैन होंगे या मिनिस्टर्स हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर वक्फ बोर्ड के होंगे, तो मैं उनसे यही इल्तिजा करता हूँ कि एमिकेबल सेटलमेंट कीजिए। कोर्ट से कुछ होने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट में आप हार गए हो, सुप्रीम कोर्ट से भी इसमें कुछ होने वाला नहीं। जब तक कि आप बैठ के एमिकेबल सेटलमेंट नहीं करते हो, इसका मसला होना बहुत मुश्किल है। शेर बोल दीजिए। आज हम क्या है, आज किसी अदलिया पर हम भरोसा नहीं कर सकते। अदलिया जो है, अब ये अदलिया के ऊपर भरोसा लोग करते थे, आज खत्म हो गया वो भरोसा, क्योंकि हर इंसान बिका हुआ है आज। मैं एक सिलसिले में कहता हूँ कि ये सारी दुनिया की अदालत मुझे बेकार लगे है, सारी दुनिया की अदालत मुझे बेकार लगे है, इंसाफ की कुर्सी पे वो लाचार लगे हैं। अरे मिन्नत मैं करूं किसको, समाजत में करूं किसको, यहाँ तो हर इंसान कातिल का तरफदार लगे हैं।